अभी मैक्सिमम बच्चे जो कि 10th का एग्जाम दे चुके हैं, उन सभी के मन में कंफ्यूजन अवश्य ही होता है कि हम लोगों को 10th के बाद क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि 10th के पहले भी पता होता है कि उसे क्या करना है। ऐसे भी हम लोग जब देखते हैं कि बच्चों से पूछा जाता है कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है, तो वो दूसरे लोगों से मोटिवेटेड होकर अपने एम को फिक्स करते हैं कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का गोल तो बिल्कुल क्लियर है कि उसे क्या करना है। अब ऐसे बच्चों को जिसका कि गोल क्लियर है, वो लोग अपने गोल के बारे में अलग अलग जगह पे, गूगल पे वगैरह पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहां से वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं कि उसके उस गोल के लिए उसे कौन से सब्जेक्ट, कौन से स्ट्रीम को चूज करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन लोगों का 10th का रिजल्ट आने तक वो लोग वेट करते हैं कि 10th के रिजल्ट के बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है। ऐसे बच्चों के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 10th के बाद आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रीम को कैसे चूज करें। तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी कंसेप्ट के साथ और इसी टॉपिक के साथ कि हम लोगों को 10th के बाद क्या करना चाहिए जो हमारे गोल को अचीव करने में या हम लोगों को जल्दी से जल्दी जॉब मिलने में मदद करेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात को बता दूं कि अगर आपका 10th का जो रिजल्ट है या जो परसेंटेज है वो चाहे कितना भी हो, बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, उस परसेंटेज को दिमाग में रखकर, ध्यान में रखकर आप अपने 10th के बाद वाले सब्जेक्ट को, स्ट्रीम को चूज नहीं करोगे। ठीक है, उसको चूज करने के लिए आपको आपके इंटरेस्ट को देखना है कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने में। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 10th तक मेरा कोई सब्जेक्ट जो है वो खराब था, वीक था, लेकिन मुझे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मुझे कोई अच्छा टीचर नहीं मिला जिसकी वजह से मेरा वो सब्जेक्ट वीक रह गया। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको उस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको अच्छा टीचर भी मिले और आप उस सब्जेक्ट में अच्छा कर पाओ। ठीक है, आप इसके लिए 3 इडियट्स वाला एक मूवी देखे होंगे। ठीक है, जिसमें कि वो एक बच्चा होता है जिसे कि करना होता है वो फोटोग्राफर वाला वर्क, लेकिन उसके पापा उसको बोल देते हैं कि आपको क्या करना है, इंजीनियर बनना है। तो जिसकी वजह से उसका की फ्यूचर एकदम बिल्कुल खराब हो रहा होता है, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा होता है और बाद में वही बंदा आगे जाकर फोटोग्राफर बनता है और अच्छा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि हमारे दोस्तों ने क्या रखा हुआ है। ठीक है, हमारे दोस्त भी जा रहे हैं कहीं बाहर पढ़ने के लिए, साइंस लेकर, कॉमर्स लेकर या आर्ट लेकर, और हम भी उसी चीज को करने चले जाएंगे। और अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हमारा फ्यूचर बर्बाद होने के सिवा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमारा 2 इयर्स ही नहीं बल्कि हमारा पूरा लाइफ खराब होने का यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो आज के हमारे वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग आगे जाकर क्या करें। तो यहां बच्चों के पास 4 में से कोई एक ऑप्शन होता है और उस ऑप्शन को बच्चा को चूज करना पड़ता है। ठीक है, यानी अगर आप 10th के बाद आगे बढ़ते हो तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और उस 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आप चूज करके आगे बढ़ सकते हो, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो, उज्जवल बना सकते हो। ठीक है, आपका भविष्य फिर दिक्कत में नहीं होगा। तो यहां आपको क्या करना है ना, उस 4 सब्जेक्ट को, मतलब 4 ऑप्शंस को आपको ध्यान से देखना है कि आपके पास 4 ऑप्शंस क्या हैं और आपको किस ऑप्शन में ज्यादा इंटरेस्ट नजर आ रहा है। ठीक है, उसी ऑप्शन को आपको चूज करना है ताकि आप भविष्य में अच्छा कर सको। तो यहाँ 4 ऑप्शन में जो हमारा कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेस है जिसको कि हम लोगों ने 10th तक में पढ़ा हुआ है, जिन सब्जेक्ट को, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट होता है ऑप्शन वो क्या है हमारे पास, कि हम लोग साइंस को चूज करें। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, जो लोग साइंस को चूज करते हैं, जिनका की गोल सेट है कि उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, उनको साइंस का अब पढ़ना पड़ेगा, जो साइंस का सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा। अब हमारे पास साइंस में भी 2 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जब हम लोग साइंस को चूज करेंगे, साइंस स्ट्रीम को चूज करेंगे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। वो 2 ऑप्शन क्या है कि हम लोग चाहें तो हम लोग इंजीनियरिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग डॉक्टर्स के लिए आगे बढ़े। ठीक है, यानी डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़े या फिर इंजीनियर बनने के लिए आगे बढ़े।
अगर हम लोग इंजीनियर बनने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के पास ऑप्शन है कि साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को चूज करें। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें जो आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ साथ आपको इंग्लिश और हिंदी को पढ़ना होता है इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन अगर जो बच्चे डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़ेंगे, मतलब जिनका गोल सेट है कि उनको डॉक्टर ही बनना है, तो वो लोग 10th के बाद 12th में साइंस चूज करेंगे और साइंस के बाद उन्हें बायोलॉजी को प्रेफरेंस देना होगा मैथ के जगह पे। यानी अब वो बच्चे जिनको कि डॉक्टर बनना है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ेंगे मैथ्स के प्लेस पर। ठीक है, जिन्हें डॉक्टर बनना है। उसके बाद फिर से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इंग्लिश और हिंदी को चूज करना होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ आगे बढ़े तो हमारा दूसरा ऑप्शन होता है जो कि कॉमर्स का है। ठीक है, कॉमर्स जो कि एक मॉडर्न है, मॉडर्न तो लोग ये नहीं बोलेंगे बल्कि ये एक थोड़ा प्रोफेशनल नॉलेज हम लोगों को हो जाता है। ठीक है, ये साइंस और आर्ट से थोड़ा हटकर है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने 10th तक में बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, ये हम लोगों के लिए नया होता है। लेकिन जॉब को लेकर अगर हम लोग देखेंगे तो ये ज्यादा हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज देगा, जो फ्यूचर में हम लोगों को 10th के बाद और 12th के बाद हम लोगों को ज्यादा अच्छा कर सकने के लिए हेल्प करेगा। तो अभी हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, कॉमर्स को चूज करना। अब कॉमर्स को चूज करके हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। दरअसल कॉमर्स का जो फैसिलिटी और कॉमर्स का जो बेनिफिट है ना, वो इसके सब्जेक्ट की वजह से ही हम लोगों को इसमें मिलता है। ठीक है, कॉमर्स के अंतर्गत जिन सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे वो अकाउंटेंसी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, और कुछ बच्चे दरअसल अब ऐसा होने लगा है कि हम लोग अगर चाहें तो कॉमर्स में भी मैथमेटिक्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ स्टेट बोर्ड जो है वो मैथमेटिक्स के प्लेस पर हिंदी और इंग्लिश को चूज करने के लिए बोला जाता है। यानी फाइनली 5 सब्जेक्ट का हम लोगों को एग्जाम देना होता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, और इसके बाद हम लोग चाहें तो हिंदी इंग्लिश ले या फिर एक लैंग्वेज के एक प्लेस पर हम लोग क्या कर लें, मैथमेटिक्स को चूज करें। अगर यहां मैथमेटिक्स को चूज किया जाता है तो उन बच्चों को फ्यूचर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में प्रेफरेंस मिलता है और डिफरेंट टाइप का उसको हेल्प मिल जाता है अलग अलग कोर्सेज में मैथमेटिक्स होने की वजह से। अगर हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो कॉमर्स सब्जेक्ट को चूज करने के बाद हमारे पास तो जॉब ऑप्शंस होंगे, वो बैंक के मैनेजर के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, या बैंक मैनेजर, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क, इन तीनों में कॉमर्स वाले सब्जेक्ट के बच्चों को प्रेफरेंस मिलता है। इसके बाद सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज का नाम सुना होगा, जिसमें कि ये एक बहुत ही रेप्यूटेड कोर्स है हमारा डिफरेंट टाइप का, जो कि कॉमर्स के अंतर्गत आता है, सीए, सीएस, सीएमए और सीएफए। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप का बीसीए वगैरह कर सकते हैं। 12th के बाद बिजनेस के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कॉमर्स को चूज करने के बाद हम लोग फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। इसके लिए हम लोगों का निफ्ट का एक स्पेशल पढ़ाई होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो कॉमर्स सब्जेक्ट से अगर हम लोग होते हैं तो निफ्ट में भी हम लोगों को अकाउंटेंसी थोड़ा सा बताया जाता है। तो अब हमारे पास जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है कि हम लोग आर्ट्स सब्जेक्ट को चूज करें, ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट को चूज करें। इस सब्जेक्ट को हम लोग दोबारा से 10th तक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं इस सब्जेक्ट को। अब आगे क्या होता है ना कि आर्ट स्ट्रीम को जब हम लोग यानी कला स्ट्रीम को जब हम लोग चूज करते हैं तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, दरअसल ऐसे बच्चे जिन्हें की भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए जाना है, या फिर जो लोग चाहते हैं कि वो पॉलिटिशियन बने, लॉयर बने, तो वो लोग क्या करते हैं कि आर्ट सब्जेक्ट को चूज करेंगे। उनके पास जो ऑप्शन होगा वो आर्ट सब्जेक्ट को लेकर होगा। अब आर्ट सब्जेक्ट में हमारे पास जो डिफरेंट टाइप का हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या सब हो सकता है। सबसे पहले तो हिंदी और इंग्लिश हम लोगों को पढ़ना ही है, चाहे कोई भी कोर्स हम लोग चूज करें यहाँ से, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम को रखे, इन तीनों में हम लोगों को हिंदी और इंग्लिश तो कंपलसरी होगा। अब जैसा कि मैं यहाँ बता रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपका वहां का लैंग्वेज जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े कि इस आर्ट में डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी।
ये डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें से कि हम लोगों को 3 को चूज करना होगा। ठीक है, ये हमारे पास आर्ट में ऑप्शन है, यानी साइंस, कॉमर्स और आर्ट के ऑप्शन को देखने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें की तुरंत जॉब चाहिए होता है, जॉब का रिक्वायरमेंट है उनका थोड़ा ज्यादा, और वो नहीं चाहते हैं कि इस ट्रेडिशनल कोर्स में आगे वो बढ़े। ठीक है, तो जितना वो लोग 10th तक पढ़े हुए हैं उसके बाद उनके पास एक ऑप्शन होता है एक डिप्लोमा कोर्स का। ठीक है, वो डिप्लोमा कोर्स डिफरेंट टाइप का हो सकता है। यहाँ पर वो लोग चाहे तो 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करके फ्यूचर में जॉब के लिए जा सकते हैं। वो डिप्लोमा कोर्स उन लोगों के लिए क्या सब ऑप्शन है, ITI होता है, डिफरेंट टाइप का कॉलेज है जिसके लिए एग्जाम लेता है, और इसके एंट्रेंस के बाद हम लोग ITI कॉलेज में जब एडमिशन करवा लेते हैं तो डिफरेंट टाइप के ट्रेड के थ्रू हम लोगों को अलग अलग टाइप का हम लोगों को स्किल दिया जाता है। जैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का स्किल हम लोगों को दिया जाता है जिसके थ्रू हम लोग आगे जाकर किसी इंडस्ट्रीज में जॉब कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है हमारा पॉलिटेक्निक का, इसके थ्रू हम लोग जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं पॉलिटेक्निक के कोर्स के थ्रू। इसमें भी हम लोगों को डिफरेंट टाइप का स्किल दिया जाता है। इसके बाद हम लोग चाहें तो कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कर सकते हैं। ये क्या होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, तो इसके थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर को कैसे ठीक किया जाएगा, जो खराब कंप्यूटर है उसको कैसे ठीक किया जाएगा। इसके बाद हम लोग ऑटोमोबाइल कोर्स के लिए जा सकते हैं। अगर आप लोग कॉमर्स के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, यानी आपको 10th के बाद कॉमर्स लेना है, अगर आपको लग रहा है कि आपका साइंस और आर्ट वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप कॉमर्स को चूज करो। और कॉमर्स वाले बच्चे कौन कौन सी सरकारी नौकरियां कर सकते हैं, अगर मैं इसके लिए बताऊं तो यहां आर्ट वाले के लिए अगर हम लोग देखें कि आर्ट वाले बच्चे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, भाई कॉमर्स वाले भी पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ठीक है, लॉयर बन सकते हैं अगर आर्ट वाले बच्चे, तो कॉमर्स वाले बच्चे भी लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। यूपीएससी और बीपीएससी का जो तैयारी होगा, जो प्रिपरेशन होगा, वो आर्ट वाले बच्चे कर सकते हैं। इतना ही नहीं है बल्कि साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे भी यूपीएससी और बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद पुलिस के लिए अगर हम लोग जाएंगे, डिफेंस वाले सर्विस में जाएंगे, तो इसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट तीनों वाले बच्चे जा सकते हैं। इसके बाद आईएफएस, आईपीएस और आईएएस के एग्जाम के लिए अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें भी साइंस, कॉमर्स और आर्ट वाले तीनों बच्चे जा सकते हैं। यानी अगर सरकारी नौकरियों को हम लोग देखें तो कुछ ही ऐसा सरकारी नौकरी है जो कि स्ट्रीम पर बेस्ड होता है। ठीक है, लेकिन बाकी के जितने सारे सरकारी नौकरियां होते हैं वो चाहे कॉमर्स वाले बच्चे हो, साइंस वाले बच्चे हो या आर्ट वाले बच्चे हो, वो सभी उनको कर सकते हैं। अलग अलग स्ट्रीम को देख चुके हैं, साइंस और कॉमर्स और आर्ट को, तो इसके बाद मैं आपको इसके चूज करने से संबंधित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको जरूरी बता देना चाहूंगा। तो अगर आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट को चूज करो तो इस चीज को भी दिमाग में रखना है आपको कि क्या 12th के बाद के कोर्स के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट के तरफ से लोन मिलेगा तो वो लोन 4 लाख रुपए तक का ही होता है। ठीक है, तो 4 लाख रुपए में, उस 4 लाख रुपए से आप कॉमर्स के किसी भी कोर्स को कर पाओगे 12th के बाद, लेकिन साइंस के किसी कोर्स को हम लोग नहीं कर पाएंगे। यानी 4 लाख से साइंस वाला जो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग वाला कोर्सेस होगा उसका तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट को चूज करने का एक बेसिस ये भी हो सकता है कि हमारे पास कितना अमाउंट है, हम लोग उस पर कितना खर्च कर सकते हैं। जय हिंद।